हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल की वीडियो के लिए हम आपसे सॉरी बोलना हम चाह रहे हैं क्योंकि थोड़ा इशू के कारण आपकी क्लास पूरी अपलोड नहीं हो पाई। तो जो बचा है अपना वो अभी कर लेते हैं। तो अपन ने ये यहाँ तक तो कर लिया था। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन पे थे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के एक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो चलो देखते हैं अपन। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? एक संख्या रेखा पर 0, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4। तो इधर जो माइनस के हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक। जो माइनस के हैं वो होते हैं ऋणात्मक और प्लस के हैं वो होते हैं धनात्मक। ठीक। इसके बाद उन्होंने क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो देखते हैं अपन। सबसे पहले एक रूट में एक, क्या एक का रूट निकलता है? नहीं होता है, तो ये नहीं होती है। दूसरा देखते हैं दो, रूट में दो निकलता है? नहीं निकलता, तो ये भी नहीं होती है। अब देखते हैं रूट में तीन, तो रूट में तीन भी नहीं निकलता है, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं चार पर, तो चार रूट से बाहर निकल आता है, क्या निकलेगा? दो। तो इसमें लिखते हैं अपन अतः अतः सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं क्योंकि रूट में चार का अपन को दो मिला है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, चलो अब इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों को नहीं आता है और आपको स्कूलों में ऐसे ही समझा देंगे। हम आपको आज बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहले अपन एक पटरी लेंगे, इसके बाद एक लाइन खींचेंगे, बराबर एक लाइन खींचेंगे और जहाँ जहाँ अपन ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ वहाँ बिंदी लगाएंगे अपन। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9, 5, 4, 3, 2। ठीक। इसके बाद -3, -2, -1, 0। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। इसके बाद अपन 0 से चलते हैं। 0 से चलेंगे अपन 1 सेंटीमीटर जितना दिया है अपन को उतनी लाइन खींचेंगे रेडियल की। 0 है, 0 12 से हम कहाँ तक चल रहे हैं? 11 तक। कोई भी ले सकते हैं आप, 12 से चले अपन 11 तक, ऐसी लाइन खींचने अपन। ठीक। इसके बाद अपन को थोड़ा ऊपर चलना है, एक ही चलना है, एक खींचेंगे अपन इधर। इसके बाद एक ही पूरा इधर आएगा मिलाने के लिए, अपन मिला देंगे। देखो यहाँ आया पूरा एक, थोड़ा 19-20 रहता है, रहने दीजिए ये। ठीक। तो यहाँ एक, यहाँ भी एक। जब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब बराबर आधार स्क्वायर इंटू कर्ल का स्क्वायर। ठीक। इसके बाद अपन देखते हैं फिर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे अपन, ये। इसके बाद फिर अपन इसको मिलाएंगे, तो कहाँ तक चलना है अपन को? √5 तक चलना है। तो यहाँ रूट हो गई 3। फिर इधर लाइन अपन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक। फिर अपन इधर उसको मिलाएंगे, अब ये कितनी है? √4।
इसके बाद फिर अपन चलेंगे। आपको समझ में ना आए तो आप किताब में और उदाहरण के तौर पे दिया है, आप उससे देख के बना सकते हैं। फिर अपन इधर लाइन खींचेंगे तो ये हो गई रूट में 5। ठीक, अब इसके बाद अपन प्रकाल लेंगे। प्रकाल हमारा सही नहीं है, आपको एक समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले जीरो पर अपन को रखना है, जीरो के बाद वहाँ चाप लगाना है जहाँ अपन पहले अपन ने लाइन खींची थी, यहाँ पर। ये एक पे आ गया, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होता है, एक का वर्गमूल एक ही होता है। इसके बाद अपन 2 पे चलाएंगे। इसके बाद अपन, हमारा प्रकाल सही नहीं है, सॉरी, पर आप समझ जाए हमारी। इसके बाद ये 2 पे, ऐसे ही अपन चलेंगे तो सबका निकालते निकालते थोड़ा बढ़ा लेंगे अपन। ऐसे ही 3 का निकालेंगे, ऐसे ही 4 का निकालेंगे, ऐसे ही 5 का निकालेंगे जब अपन, तो 5 का आके अपन को यहाँ मिलेगा बीच में। क्यों? अगर 4 का अपन देखते हैं, एक बार 4 का और दिखा दें, आपको समझ में आ जाएगा। 5 का, सॉरी ये था, 4 का 2 पर आएगा, सॉरी 4 का 2 पर आएगा ये, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 5 का आएगा 2.5 पर, 5 का कितना आएगा? 2.5 के समथिंग, एक मिनिमम यहाँ करेंगे। पाँच का समथिंग यहाँ कहीं आ जाएगा, चीज़ हो जाएगा रूट में 5। ओके, तो ये हमारा हो गया है। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्कल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्कल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु 0 लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए चित्र में, इसको अपन को बनाना है। चलो, जैसे ये अपना बना है ना, ऐसे ही अपना क्वेश्चन नंबर 3 का बनाना था। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो एक लाइन खींचेंगे अपन। लाइन का खींचने अपन को 1 सेंटीमीटर बढ़ाओ सीधा। इधर 1 सेंटीमीटर, फिर इधर 1 सेंटीमीटर, फिर इसमें मिला देंगे। फिर इधर 1 सेंटीमीटर। हम इस किताब को ऐसा कर लेते हैं, ये दिक्कत आ रही है इसको बनाने में। फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप उससे देख के बना सकते हैं। ऐसे ही अपन को 1 सेंटीमीटर बढ़ाते चलना है। ओके दोस्तों, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। ध्यान रहे अपन को 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है। अगर समझ ना आए तो आप फिर से कमेंट करके बता देना, फिर से हम बता देंगे अच्छे से। और फिर 1 सेंटीमीटर,
फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब अपन देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्षर 0 से लीजिए और पी खींच 0। सबसे पहले अपन क्या लेंगे इसको 0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11। ठीक है दोस्तों, ठीक। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बता देना और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो आपकी कल आएगी अगले चैप्टर की। कौन सा है 1.3। धन्यवाद, थैंक यू।